हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी भी सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तद्भव और तत्सम। ठीक है, आज बहुत अच्छी ट्रिक से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी तरह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे यूपीपी की हो, चाहे लेखपाल की हो, और होने जा रहा है बीएड का एंट्रेंस। ठीक है, बीएड में हिंदी में बीएड में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं तद्भव तत्सम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, पहले नंबर उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे क्वेश्चन यही कर देता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे होता है तत्सम। ठीक है, तत्सम। दूसरे नंबर पे होता है तद्भव। ठीक है, ये पहले नंबर पे हो गया, इसको गोला कर देते हैं। ये पहले नंबर पे तत्सम। ठीक है, फिर हो गया आपका तद्भव। ठीक है, उसके बाद में आपका होगा देशज विदेशज। ठीक है, उसके बाद में आपके हो जाए देशज विदेशज, देशज विदेशज। विदेशज। ठीक है, ये होते हैं 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव। ठीक है, और देशज और विदेशज। ठीक है, अब आप लोग पढ़ेंगे इसमें तत्सम और तद्भव 2 शब्द। ठीक है, तद्भव तत्सम के आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसमें कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। ठीक है, या फिर इसमें तद्भव छाटिए, 3 तद्भव दे देता है। ठीक है, फिर तत्सम छाड़ने को कह देता है। ठीक है, तो तत्सम पहले नंबर पे हम लोग आज पढ़ेंगे तत्सम। ठीक है, तत्सम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तत् प्लस सम। ठीक है, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस सम। ठीक, तत् प्लस सम आएगा। ठीक है, तत् प्लस सम, तो तत् का मतलब होगा उसके। ठीक है, फिर समान। ठीक है, तत् का मतलब हो जाएगा उसके, सम का मतलब होगा समान। ठीक है, समान, तो लिखा है उसके समान। ठीक है, किसके समान। तत्सम का मतलब किसके समान। ठीक है, तो संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान, ये लिख रहे हैं संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आया था कि संस्कृत में कौन सा शब्द है। आपका क्वेश्चन दे दिए कि तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। ठीक है, संकर हो गया, इसमें कौन सा संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, ये बात अब ध्यान रखना, तत् प्लस सम। ठीक है, उसके बाद समान हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत के समान। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, ठीक है, वो तत्सम होते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखना कि इसमें तत्सम में ज़्यादा तर्क शब्द। ठीक, जो हम लिख रहे हैं वो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, तत्सम में ज़्यादातर शब्द आधे लिखे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर शब्द आधे लिखे जाते हैं, आधे। ठीक, आधे का मतलब आधा अक्षर आ जाता है। ठीक है, जैसे स्वप्न। ठीक है, आगे जैसे आपका स्वप्न। ठीक है, ये होगा स्वप्न। ठीक है, स्वप्न तत्सम है। ठीक है, उसके बाद में शब्द आ गया, शब्द जैसे हो गया शब्द। ठीक, शब्द भी आपका तत्सम है। ठीक है, ग्राम आ गया। ठीक है, ग्राम आ गया, आम्र आ गया, जैसे आ गया ग्राम।
ग्राम, ठीक है। आम्र आ गया, आम्र आ गया, ठीक है। इसमें देखो ये वाला आधा अक्षर है, हमने क्या कहा आधे अक्षर लिखे जाते हैं, ये देखो आधे अक्षर, ठीक है, आधे शब्द। ये देखो बा है, इसमें ये रा लगा है, इसमें रा लगा है, इसमें ये, इसमें ये, ठीक है। ये सब आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम और तद्भव पहचानने की सबसे अच्छी आज हम ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तद्भव और तत्सम पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक, ठीक है। कैसे पहचाने आते, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, जैसे इसमें कुछ अक्षर आते हैं, ठीक है। तत्सम में कुछ अक्षर आते हैं, किस प्रकार आते हैं, जो हम पहचान लेंगे कि ये तत्सम है, ये तत्सम। लाखों करोड़ों दे दिए तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, ठीक है। तो उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ अक्षर देखना है कि किसमें ये वाला अक्षर है, ठीक है, किसमें नहीं। जैसे छा हो गया, वा हो गया, सा हो गया, सरा हो गया, ठीक है, ये अक्षर, ठीक है। आप लोग अक्षर नोट कर लेना, ठीक है, अक्षर नोट कर लेना जो हम बता रहे हैं तत्सम में, ठीक है। चाहे जितने भी क्वेश्चन आपके तद्भव तत्सम में दे दिए, ठीक है, उसको छांटने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे छांटेंगे हम कि तद्भव है कि तत्सम है, ठीक है। अक्षर, अक्षर इसमें कौन कौन से आते हैं अक्षर, चाहे जितना बड़ा शब्द लिखा हो, ठीक है। शब्द जैसे तत्सम और तद्भव का चाहे जितना बड़ा शब्द लिखा हो, उसमें छा, वा, सा, ठीक है, छा, वा, सा और ये अक्षर, ठीक है। ये अक्षर यदि किसी भी शब्द में आ जाएं, समझ रहे हैं, ये जो अक्षर लिखे ये यदि किसी भी अक्षर में आ जाएं तो आप समझ जाना कि ये अक्षर तत्सम है, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह विसर्ग के प्रयोग से, ठीक है, इसी तत्सम में आ जाएगा विसर्ग के प्रयोग से। विसर्ग का मतलब लास्ट में विसर्ग लगता है, ठीक है, विसर्ग के प्रयोग से होते हैं, ठीक है। विसर्ग के प्रयोग से, विसर्ग के प्रयोग से कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग लगा होता है, ठीक है। जैसे अंत, ये देखो विसर्ग लगा, इसमें आधा ना भी लिखा है, ठीक है। उसके मन हो गया, प्रातः हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रातः, ठीक है, प्रातः नहीं प्रातः है, ठीक है। ये आ गए आपके विसर्ग के आधार पे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो रेप की मात्रा का प्रयोग इसमें होता है। जो तत्सम शब्द होते हैं इसमें रेप की मात्रा का प्रयोग, रेप की मात्रा का मतलब होता है रा, ठीक है। रा को आप देखेंगे तो रा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। रा जब आप लोग लिखते हैं तो वो रा इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ये हो गया रा, ठीक है, ये हो गया। इसका जो इतने पर से काट देना आप लोग, ठीक है, ये ऊपर भी लग जाता है, ये नीचे भी लग जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रेप की मात्रा, ठीक है। इसको हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, ठीक है। रेप की मात्रा में आ जाते हैं इससे कर्म, ठीक है। हमने लिखा रेप की मात्रा, रेप की मात्रा, ठीक, ये वाला हो जाता है, ठीक। उसके बाद में ये वाला भी हो जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। रेप की मात्रा में आ जाएंगे आपके कर्म, प्रभु, ठीक है। जैसे आ गया कर्म, ये देखो ऊपर रा लग गया, ठीक है। प्रभु आ गया, ठीक है। प्रभु आ गया, ग्रह आ गया, ग्राम आ गया, ठीक है। ग्रह अभी हमने लिखा था, ग्राम, ठीक है। ये देखो इसमें रेप की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द, ठीक है। इसमें और वर, ठीक है। और इसी प्रकार हम आपको तद्भव बता दें, फिर तत्सम और तद्भव की एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आपको तत्सम बताया उसी प्रकार हम लोग आपको पढ़ा देंगे कि तद्भव, ठीक है। तद्भव और उसके जब तद्भव खत्म हो जाए उसके बाद तत्सम और तद्भव की एक सारणी बनाएंगे, तो उसमें आप छांट लेना कि किस प्रकार के ये तद्भव होते हैं, किस प्रकार के तत्सम होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आ जाएंगे आपके तद्भव। तद्भव शब्द, ठीक, तद्भव शब्द आ जाएंगे, ठीक है।
तद्भव शब्द की परिभाषा होती है कुछ शब्द संस्कृत में ही, ठीक है, आप लोग समझ, कुछ शब्द संस्कृत में ही उत्पन्न होकर और हिंदी शब्द में बोले चले जाते हैं। तद्भव का शब्द मतलब अर्थ होता है कुछ शब्द संस्कृत में ही उत्पन्न होकर और हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका होगा गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हो गया, गेहूँ हो गया, ठीक है, पसीना हो गया, पसीना हो गया, ठीक है, जैसे आपका हो गया गेहूँ, पसीना, खेत, ठीक है, खेत हो गया, गाय हो गई, जैसे उसका हमने लिखा था, जैसे हो गया खेत हो गया, ठीक है, गाय हो गई, गाय, ये सब हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। उसमें जो तद्भव शब्द था, ठीक है, तत्सम, उसमें संस्कृत के शब्द आते थे, ठीक है, और जो तद्भव में आएंगे सब हिंदी वाले शब्द आएंगे, ठीक है, जितने भी आते हैं, ठीक। अब हम आप लोगों को तद्भव और तत्सम दोनों पहचानने की एक सारणी आप लोग बनाना, ठीक है, एक इधर लिखना तत्सम, एक पर लिखना तद्भव, ठीक है, इधर लिखेंगे तत्सम, ठीक, इधर लिखेंगे तद्भव, तद्भव, ठीक है, बीच में लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये वाला शब्द जो तत्सम होता है, तत्सम शब्द ये संस्कृत का होता है, ये सब संस्कृत का होता है, ये शब्द हिंदी का होता है, हिंदी का। तद्भव शब्द हिंदी का होता है, जो तत्सम शब्द होता है ये संस्कृत का होता है, ठीक है। और इसमें जो है तत्सम में, ठीक है, तत्सम में छा, तत्सम में जो हम अक्षर बोल रहे हैं छा, ठीक है, इसमें जो अक्षर होते हैं छा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये कच्छा वाला छा, ये, ठीक है, ये आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें छा की जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक है, खा आ जाता है, खा आ जाता है, और ये आ जाता है छा, ठीक है, ये आ जाते हैं। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे इसको देखना है, ठीक है, तो किस प्रकार, जैसे पंछी, ठीक है, पंछी, आप लोग देखना पंछी, पंछी, ठीक है, आप देख रहे हैं छा का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके पक्षी, ये देखना, ये इसमें प्रयोग हो गया, ये वाला, ठीक है, इसमें ये प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद में तत्सम शब्दों में स्रा, ठीक है, तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है, स्रा, ये वाला श्रवण वाला, ठीक है, इसमें श्रवण वाला स्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जगह पे जो ये शब्द होता है, इसकी जगह पे इसमें सा प्रयोग होता है, ये वाला जो हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं सा, ठीक है, ये प्रयोग होता है। जैसे इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा, जैसे श्रावण, ठीक, इसमें श्रावण आ जाएगा, ठीक है, और इसमें सावन आ जाएगा, सावन। जैसे क्वेश्चन कर दे कि श्रावण का जो तद्भव होगा या वो क्या होगा, ठीक है, तो सावन होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें सा, इसमें जो सा आएगा, ठीक है, ये गोल वाला सा आ जाएगा, ये जो है गोल वाला सा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो सा आ जाएगा, ठीक है, वो यही वाला जो ये सा है यही आएगा, ठीक है। ज़्यादातर इसमें सा ये वाला आएगा, ठीक है, जैसे ससुर, समझ रहे, ससुर, ठीक है, तो इसमें ये गोल वाला सा से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, गोल वाले सा से लिखेंगे, और इसमें जब लिखेंगे तो इसी सा से लिखेंगे, ससुर, ठीक है, ये लिखेंगे, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में ये मिटा दें हम, ठीक है। आप लोगों को सबसे अच्छी ट्रिक हम पहचानने की बता रहे हैं, तद्भव और तत्सम। आप लोगों को भूलना ही नहीं है कि ये वाले अक्षर यदि हम लोग देख लें उसको ढंग से, तो तद्भव तत्सम नहीं भूलोगे कि कैसे, कौन सा तत्सम है, कौन सा है तद्भव, ठीक है। उसमें सा हमने आपको गोल वाला सा बताया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सा, ये वाला सा, ये सा इसमें आएगा, ठीक है, गोल वाला सा हमने बताया, ठीक है। और इसमें जो सा आएगा वो ये ही सा आएगा, ठीक है। इसमें जो सा, जैसे कृषक, कृषक, ठीक है, कृषक, कृषक, कृषक,
ठीक है, इसमें हो जाएगा एक कृषक का किसान हो जाएगा, किसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कृषक हो गया, उसमें किसान हो गया। इसमें ये वाला सा आ गया, देख रहे हैं आप लोग, इसमें ये वाला सा आ गया। ठीक है, और इसमें ये वाला सा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार में तो ऋषि होती है, ऋषि। ठीक है, ऋषि, ऋषि होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला ऋषि होता है। ठीक, ये वाला होता है। और इसमें इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसका प्रयोग तत्सम में होता है। ठीक है, जैसे ग्रह, ठीक है, कृत ग्रह। ठीक है, जैसे को शब्द दे दे कृत ग्रह। ठीक है, कृत ग्रह। ठीक है, कृत ग्रह, कृत ग्रह में कृतग्रह तत्सम है कि तद्भव है, पहचानने को दे दे कृत ग्रह है तो तद्भव है कि तत्सम है। आप ये देख लेना कि ये वाली जो पाई लगी है कृत में, ठीक है, कृत में लगी हो, चाहे ये देखो इसमें भी लगी है। ठीक है, ये लगी, आप ये देखना तो आप जान जाना कि तत्सम तो कन्फर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके पहले जो रा की मात्रा लगती है, ठीक है, वो तत्सम में लगती है, तद्भव में नहीं लगती है। ठीक है, और इसका जो इसमें आएगा, इसमें सीधे कचहरी आ जाएगा, कचहरी, कृतग्रह का तद्भव का कचहरी। ठीक है, फिर रा का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, इसमें जो होगा वो रा का प्रयोग है, इसमें भी रा का होगा, पर इसमें जो रा का प्रयोग होगा वो आधा रा का प्रयोग होगा, ये हमने देखा इसमें भी लगाया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो रा का प्रयोग होगा, ठीक है, वो आधा रा का प्रयोग होगा, जो रा होगा वो आधा होगा, आधा। ठीक है, रा हमने लिखा है, आधा लिखा है। ठीक है, और इसमें रा पूरा रा लिखा जाएगा, तत्भव में पूरा रा लिखा जाएगा, तत्सम शब्द में आधा रा लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आम्र, आम्र का अभी हमने बताया, आम्र का आम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आम्र। ठीक है, इसमें आएगा आम्र। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका पूरा पूरा वही आम। ठीक, ये देखो आ गया। ठीक है, आधा माह, आधा ये आ गया रा। ठीक है, ये आ गया। उसके अंदर वा, तत्सम में वा का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्सम में जो होता है वो वा का प्रयोग होता है, वा का। ठीक है, और तद्भव में बा अक्षर का प्रयोग होता है, बा अक्षर का। ठीक है, बा। ठीक है, इसमें वा का प्रयोग होता है, वा अक्षर का। ठीक है, तत्सम में वा अक्षर का प्रयोग होता है, तद्भव में वा बा का होता है, जैसे वन। ठीक है, वन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे वन। ठीक है, वन। ठीक, और इसमें हो जाएगा आपका बन। ठीक है, इसमें जो वा हमने अभी आपको बताया अक्षर किस प्रकार से हम लोग पहचाने। ठीक है, कि तद्भव है कि तत्सम है। ठीक है, अब हम एक तरफ से अक्षर लिख रहे हैं। ठीक है, अक्षर आप लोग देख लेना कि कौन कौन से अक्षर हमने लिखे हैं, तत्सम में कौन कौन से लिखे, तद्भव में। ठीक है, तत्सम और तद्भव में यदि आप अक्षर पहचान गए तो आप लोगों को तत्सम और तद्भव चाहे लाखों दे दें, करोड़ों दे दें, आप पहचान जाएंगे कि इसमें ये तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम में आ जाएंगे आपके छा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, और ये वाले रह गए थे। ठीक है, इसमें छा आ जाएगा, छा आ जाएगा, बा आ जाएगा, सा आ जाएगा, रा आ जाएगा। ठीक है, ये अक्षर आ जाएंगे। सा के बाद में रा पूरा आ जाएगा। ठीक है, और खा भी आ जाएगा, खा आ जाएगा। ठीक है, इतने अक्षर आएंगे। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, तद्भव में ये वाली मात्रा लगती है, तद्भव में ये लगती है, तत्सम में सिर्फ बिंदी लगती है। ठीक है, तत्सम के शब्दों में सिर्फ बिंदी लगती है और तद्भव में ये वाली मात्रा लगती है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी प्रकार हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन जैसे कराएं। ठीक है, तो जैसे लिखा है काम। ठीक है, काम, तो काम में आप तद्भव तत्सम बताइए कौन सा है। काम का जो है, काम का जैसे काम हो गया, जैसे काम हो गया, काम तो हो गया आपका तद्भव। ठीक है, तो तत्सम बताइए कौन सा हो गया। ठीक है, काम का तत्सम है कर्म। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था आधा रा। ठीक है, कर्म हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो कर्म आ गया, इसका तत्सम है। ठीक है,
जैसे गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, गेहूँ जो होगा गेहूँ, गेहूँ इसमें आएगा, ठीक है, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ का जो हो जाएगा, ठीक है, गेहूँ का गोमुख हो जाएगा, ठीक है, गेहूँ का जो है वो गोमुख हो जाएगा, वो आ जाएगा तत्सम में, ठीक है, ठीक है, गोधूम हो जाएगा, ठीक है, तत्सम में चला जाएगा, ठीक है। और बीएड में इसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीएड में आने वाली जो प्रवेश परीक्षा है बीएड की, चाहे बीएड की हो, चाहे आपकी ये लेखपाल की आ रही, लेखपाल की हो, ठीक है, यूपीपी की आ रही, उसमें भी तद्भव तत्सम में लड़के पहचान नहीं पाते कि इसमें कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, ठीक है। तो आप लोग ये वाली जो हमने अक्षर इसमें लिखवाए थे, जो तद्भव में लिखवाए, तत्सम में लिखवाए थे, जो तद्भव में, यदि आप अक्षर देख लेना, ठीक है, कि इसमें तद्भव है कि तत्सम है, तो आप बिल्कुल विधिवत रूप से जान जाएंगे कि इसमें ये तद्भव हो सकता है, ठीक है, ये तत्सम हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एक ट्रिक हमने बताई थी आधे अक्षर, ठीक है, आधे अक्षर, जो आधे अक्षर होते हैं वो इसमें होते हैं तत्सम में, ठीक है, आधे अक्षर तत्सम में होते हैं, तद्भव में नहीं होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आम है, आम का हमने आप लोगों को बता दिया। जैसे सखी है, ठीक है, सखी, 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 ठीक है, सखी हम लिखे सखी, ठीक है, सखी, सखी का हो जाएगा साक्षी, ये तत्सम है साक्षी का, जैसे साक्षी लिखें, ठीक है, साक्षी का ये तत्सम तद्भव पूछ दे, ठीक है, तो आप लोग देखना कि साक्षी मतलब इसमें छा है, ठीक है, जैसे ये लिखा है साक्षी, साक्षी, इसमें छा है, हमने अभी बताया था आप लोगों को छा का इधर क्या होगा, छा का इधर ये छा है, तो छा में 2 महीने अक्षर आप लोगों को बताए अभी, ठीक है, 2 अक्षर बताए हैं, छा का हो जाएगा इधर खा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो साक्षी का क्या होगा बताओ, बना के जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा सखी, ठीक है, सखी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सखी, ये देखो आ गया, ठीक है, खा आ गया ना, ठीक है, समझ रहे हैं। यूपी 8088 में हो, यूपी 8088 की जितनी वैकेंसियाँ उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं का पूछ दिया, कान का हो गया, खेत का हो गया, खेत का क्या होगा, खेत का क्या होगा, खेत का जैसे खेत तत्सम है, ठीक है, हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो तद्भव शब्द होता है वह हिंदी का होता है, तो तत्सम होता है हाँ, तो हम तद्भव और तत्सम बता रहे थे। तद्भव जो शब्द होता है, ठीक है, वो हिंदी का होता है, और जो तत्सम होता है वो संस्कृत का होता है, ठीक है। आँख, जैसे आँख, ठीक है, आँख, आँख, आँख जो है वो जैसे आँख, ठीक है, आँख, आँख, आँख का तत्सम क्या होगा, आँख का तत्सम क्या होगा बताइए। अच्छी होगा, अच्छी, अच्छी, ये देखो लिखा है और ये देखो खा बना है, और मैंने बताया था ये जो चंद की बिंदी होती सिर्फ इसमें आती तद्भव में, तत्सम में कोई भी बिंदी नहीं आती, सिर्फ ये वाली आती बिंदी, ये बात ध्यान रखना। किसी में भी यदि ये वाली बिंदी लगी तो आप तत्सम लगाएंगे, ये चंद की बिंदु लग गई, ठीक है, ये वाली बिंदी, तो आप लगा देना कि तद्भव शब्द है, ठीक है। मयूर, ठीक है, मयूर का क्या होगा, मयूर का बताओ, ठीक है, मयूर, ठीक है, मयूर का बताओ क्या होगा, मयूर का हो जाएगा मोर, मयूर का होगा मोर, मोर, ठीक है।
तो इस प्रकार जितने भी शब्द हैं, आप हमने जो अक्षर आप लोगों को लिखवाए उस अक्षर से आप पहचान जाएंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव। चाहे आपको हजारों दे दिए, चाहे लाखों तद्भव तत्सम दे दिए जाएं, ठीक है, पर इसी ट्रिक से आप पहचान जाएंगे कि तद्भव है। सिर्फ उसमें हमें पहचानना होता है, हमें लिखना तो है नहीं कि इसमें हाँ लिख दें कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें होता है। हमने इसमें आपको जितने अक्षर लिखवाए वो अक्षर यदि आ जाएं तो वो आपका हो जाएगा तत्सम, और जो इसमें लिखवाएं तद्भव में जो ये अक्षर आ जाएं, ठीक, ये हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे देशज और विदेशज, ठीक है। देशज विदेशज प्रत्यय उपसर्ग इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को जानेंगे कि हाँ कि प्रत्यय की उपसर्ग है, ठीक है। बाद में कौन लगता है, कौन लास्ट में लगता है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। और हाँ, यदि ये तद्भव तत्सम की आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इसके बाद में आप लोगों की होगी एसटी, ठीक है। एसटी हम कराएंगे इसी पे, ठीक है। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता होगा कि हमें कितनी हिंदी आती। यदि हिंदी आती तो हमारे इस जो एसटी होगी उसमें आइए आप, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, वो आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।